इस क्लास में अपन ऑपरेटर्स को प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ओके, सो एरिथमेटिक ऑपरेटर्स को आप क्या कर सकते हैं, इंटीजर कैटेगरी, ओके, जो आपका रियल कैटेगरी है फ्लोटेबल, और जो आपका कैरेक्टर है बेसिकली उसके ऊपर भी आप क्या कर सकते हैं, एरिथमेटिक ऑपरेटर्स को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो जो डिफरेंट ऑपरेशन है वो है मॉड्यूलस ऑपरेटर, उसके बारे में अपन बात करते हैं। बाकी जो सारे ऑपरेशन है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ओके, एडिशन, असाइनमेंट, ये सारे क्या है, बेसिक ऑपरेशन है। ओके, सो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। सो मैं आपको बताता हूँ मॉड्यूलस ऑपरेटर के बारे में। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है बेसिकली, जो रिमाइंडर होता है, शेषफल जो होता है बेसिकली वो आपको रिटर्न करता है या रिजल्ट आपको देता है। ओके, सो मैं एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ x और उसका वैल्यू है 42 फॉर एग्जांपल। ओके, और एक और वेरिएबल मैं ले रहा हूँ बेसिकली, क्योंकि जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है उसे आप क्या कर सकते हैं, रियल नंबर पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वो टेस्ट करते हैं कि क्या होता है बेसिकली, किस तरीके से वो रिजल्ट रिटर्न करता है। एक और वेरिएबल लिया मैंने y और उसका वैल्यू है 42.25। ओके, और जो फ्लोट वैल्यू है उसको लिए क्या करना होता है, f आपको मेंशन करना होता है लास्टली। ओके, नाउ क्या करते हैं, डायरेक्टली अपन रिजल्ट की फॉर्म में ही क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। तो जिस तरीके से अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रिंट मेथड को, ln मीन्स जैसे ही ये क्या करेगा, ये पर्टिकुलर मैसेज को डिस्प्ले करेगा, आपका जो कर्सर है वो कहाँ आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन पर। ओके, सो यहाँ मैं क्या करना चाह रहा हूँ, जो आपका इंटीजर वैल्यू है दैट इज x वेरिएबल, उसको मैं क्या करूँगा, रिमाइंडर बाय 10, और उसका अपन रिजल्ट डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। तो रिमाइंडर, ओके, रिमाइंडर इक्वल्स टू, और यहाँ पर मैं वो वैल्यू डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर वो ऑपरेशन में क्या कर सकता हूँ, अप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ ऑपरेशन है x रिमाइंडर बाय 10। ओके, सिमिलरली क्या करेंगे, इसी एक्सप्रेशन को मैं क्या करूंगा, मैं क्या चाह रहा हूँ, फ्लोट वैल्यू के ऊपर भी मैं 10 से मैं 10 से मैं क्या कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, रिमाइंडर। तो उस केस में मैं क्या लिखूंगा, रिमाइंडर, ओके, रिमाइंडर ऑफ इंटीजर वैल्यू, और यहाँ पर क्या है, रिमाइंडर ऑफ फ्लोट वैल्यू, रिमाइंडर ऑफ फ्लोट वैल्यू। तो ये जस्ट क्या है, एक टेस्ट है कि फ्लोट वैल्यू पे जब ये अप्लाई होगा या जो आपका इंटीजर या न्यूमेरिक वैल्यू पे अप्लाई होगा तो किस तरीके से क्या रिजल्ट डिस्प्ले होता है। ओके, सो इसे एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, एग्जीक्यूट किया है, लेट्स सी कंसोल पर क्या डिस्प्ले होता है। ओके, सो कंसोल यहाँ पर है, मैं आपको बताता हूँ, ये आपके लिए कंसोल है। जो फर्स्ट है रिमाइंडर इंट जो मैसेज था वो, उसके बाद इक्वल्स टू वैल्यू क्या डिस्प्ले हुआ 2। तो 42 जब 10 से डिवाइड हुआ तो है ना, 4 टाइम्स क्या होगा, डिवाइड हुआ, उसके बाद जो रिमेनिंग नंबर है वो क्या है आपका 2। ओके, और जो सेकंड है बेसिकली फ्लोट वैल्यू 42.25, जब उसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई हुआ तो आपका जो रिजल्ट है वो क्या मिला आपको, 2.25। नेक्स्ट इज बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स बेसिकली क्या करते हैं, इंडिविजुअल बिट्स के ऊपर, जो सारी बिट्स हैं उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ओके, इसमें यूनेरी नॉट है बेसिकली, जिसे कि कॉम्प्लीमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ओके, बिटवाइज नॉट है, बिटवाइज एंड है, बिटवाइज और हैं, बिटवाइज एक्सऑर हैं। ओके, शिफ्ट ऑपरेशंस हैं। सो एक एक ऑपरेशन को अपन प्रैक्टिकली अपन देखते हैं और वो किस तरीके से वो रिजल्ट आपको रिटर्न करते हैं, उसे अपन देखते हैं किस तरीके से वो मैनिपुलेट करते हैं वैल्यूज को। एग्जाम्पल, मैं बाइट वेरिएबल, बाइट डेटा टाइप बेसिकली वेरिएबल में ले रहा हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ बेसिकली, क्योंकि जो नंबर ऑफ बिट्स होगी वो क्या होगी, केवल 8 बिट होगी, जिससे कि मैं भी आराम से आसानी से मैं क्या कर पाऊंगा, मेरा जो रिजल्ट है उससे मैं आपको प्रैक्टिकली बता पाऊंगा कि किस तरीके से वैल्यूज मैनिपुलेट हुई। a इक्वल्स टू फॉर एग्जाम्पल 4 एंड b इक्वल्स टू मान लीजिए 2 है। तो जो बेसिकली a है वैल्यू आपका, ओके, ए वैल्यू है 4, तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, वो क्या होगा,
a इक्वल्स टू 4 के लिए बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा ओके 0 0 0 0 0 1 0 0 ओके जो आपका वैल्यू b है उसके लिए बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, b का वैल्यू कितना है 2 है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा 0 0 0 0 0 0 एंड 1 0 ओके। सो क्योंकि बाइट डेटा टाइप के केस में साइज क्या होगी 8 बिट होगी, 1 बाइट होता है ओके। फर्स्ट वन जो लेफ्ट मोस्ट बिट है वो क्या है साइन बिट ओके, और जो 2 का बाइनरी है वो क्या होता है 1 0, 4 का बाइनरी क्या होता है 1 0 0 ओके। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कंप्यूट करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन प्रिंट एलन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यूनेरी नॉट बिटवाइज नॉट में अप्लाई करूंगा, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन। सो क्या वो डिस्प्ले करता है वो एग्जामिन करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या एग्जामिन कर रहा हूं बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ओके, और इससे क्या रिजल्ट मिलेगा वो अपन देखते हैं। सो यहाँ प्लस है और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ओके, क्या कर रहे हैं बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। सिमिलरली मैं क्या कर रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन बिटवाइज एंड बिटवाइज एंड। तो बिटवाइज एंड क्या है बाइनरी ऑपरेटर है बेसिकली। तो इस केस में इसके लिए दो ऑपरेंड की आवश्यकता होती है, ए बिटवाइज एंड बी ओके, एंड नेक्स्ट इज बिटवाइज और। तो ये तीनों बेसिक हैं, उसके बाद एक्सॉर भी है शिफ्ट भी है ओके। यहाँ पर मैं बिटवाइज और में अप्लाई कर रहा हूँ, बिटवाइज और के लिए ये सिंबल है ओके। यहाँ पर भी मैं चेंज कर रहा हूँ, बिटवाइज और ऑपरेशन अपन अप्लाई कर रहे हैं ओके। प्रिंट एलन इसे सेव करना है कंट्रोल एस, और नाउ इसे अपन एग्जीक्यूट करते हैं। तो जैसा कि आपको रिजल्ट दिखाई दे रहा है ओके, रिजल्ट यहां पर है ओके। फर्स्ट बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट क्या रिजल्ट मिला आपको -5, सेकंड बिटवाइज एंड क्या मिला आपको 0, और थर्ड बिटवाइज और करने पे क्या रिजल्ट मिला है 6 ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ओके, दैट इज बिटवाइज नॉट, ये है बिटवाइज एंड, और थर्ड ऑपरेशन क्या है आपका बिटवाइज और। अब बेसिकली इन्होंने कंप्यूटेशन किस तरीके से किया या किस तरीके से इन्होंने कैलकुलेट किया उसके बारे में बात करते हैं। सो फर्स्ट बेसिकली जो है आपका बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, ये क्या करेगा जो आपके इंडिविजुअल बिट्स है उन्हें क्या कर देता है फ्लिप कर देता है ओके, 0 को 1 और 1 को क्या कर देता है 0। तो जैसा कि a की वैल्यू क्या है बेसिकली 4 है ओके, तो जो उसकी सारी बिट्स हैं ओके, जो जीरोज है वो क्या हो चुके हैं 1, और 1 क्या हो चुका है जीरोज। तो आफ्टर ऑपरेशन क्या हुआ 1 1 1 1 ओके, अगेन 1 ओके, देन 0 देन 1 1। अब आपको देखना है कि ये रिजल्ट क्या है बेसिकली, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, क्योंकि जो आपका साइन बिट है लेफ्ट मोस्ट बिट जो है फर्स्ट 1 बिट वो क्या है 1 है। इट मीन्स क्या हुआ ये एक नेगेटिव नंबर का बाइनरी है। तो ये किस नेगेटिव नंबर का बाइनरी है ये कैलकुलेट अगर करना हो तो उसके लिए क्या करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है, क्या कैलकुलेट करना होगा, इसका वंस कैलकुलेट करना होगा। तो वंस क्या है ओके, 1 का 0, 0 का 1 करना है 0, देन 1 देन 0 0, देन क्या करना है इसमें एक ऐड करना है आपको 1 ऐड करना है। तो जब आप 1 ऐड करेंगे कौन सी पोजीशन पे आपको 1 ऐड करना है, जो आपका ये लास्ट वन जो आपका फर्स्ट वन एक तरीके से अपन कह सकते हैं जो 0th पोजीशन है वहां पर क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे। 1 ऐड करने के बाद जो आपका रिजल्ट है वो क्या है 0 0 0 0 0, और यहाँ पर भी क्या होगा 1, यहाँ होगा 0 और यहाँ 1। तो जो आपका ये बेसिकली बाइनरी किस नंबर का है 5 का।
इट मीन्स जो ये पर्टिकुलर बाइनरी नंबर है जो अभी मेंशन किया है यहाँ पर ऊपर, सबसे ऊपर है ना, फर्स्ट जो यहाँ मेंशन किया हुआ है, ये किसका बाइनरी है? -5 का बाइनरी। किसका बाइनरी है? -5। सो आंसर इसीलिए क्या मिला है आपको? -5। ओके, नेक्स्ट बिटवाइज एंड को डिस्कस करते हैं। बिटवाइज एंड में क्या हुआ है? बेसिकली जो रेस्पेक्टिव पोजीशन की जो सारी बिट्स हैं उनके बीच में क्या ऑपरेशन हुआ है? बिटवाइज एंड, एक तरीके से एंड ऑपरेशन हुआ है। एंड मींस जब दोनों ही वैल्यू क्या होगी 1, तब उस केस में जो रिजल्ट में उस रेस्पेक्टिव पोजीशन पे क्या रिजल्ट आया है? 1। एल्स क्या लिखा गया है? 0। तो किस तरीके से ये ऑपरेशन हुआ है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने नंबर लिखे हुए हैं, 4 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, और दोनों ही नंबर के जो बाइनरी हैं वो भी लिखे हुए हैं। ओके, सो डायरेक्टली क्या करते हैं अपन? स्टार्ट पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? 0 0। तो 0 0 जो है बेसिकली उसका रिजल्ट क्या मिलेगा? 0। फिर से 0 0 0 मिलेगा, 0 0 0। देन जो बेसिकली आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये जो थर्ड पोजीशन है, यहाँ पर क्या मिल रहा है? 1 और 0। 1 और 0 के बीच में एंड ऑपरेशन पे क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। 0 और 1 के बीच में ऑपरेशन होने पे भी क्या मिलेगा? 0। और 0 के बीच में ऑपरेशन से 0। सो ये किसका बाइनरी है? बेसिकली रिजल्ट 0 का। सो बिटवाइज एंड करने पे क्या रिजल्ट मिला? 0। इट मीन्स क्या होगा? वेरी सिंपल, जो सारी इंडिविजुअल बिट्स है सेम पोजीशन पे, जो आपकी सारी बिट्स हैं उन सबके बीच में क्या होगा? दोनों ऑपरेंड की वैल्यूज की बाइनरी के बीच में क्या होगा? एंड ऑपरेशन होगा, लॉजिकल एंड। ओके, इस तरीके से रिजल्ट आता है। सिमिलरली और में क्या होगा? जो आपका लॉजिकल और होता है वो ऑपरेशन अप्लाई होगा, और जब लॉजिकल और होगा तो उस केस में क्या होगा? क्या रिटर्न होगा? बेसिकली वो एग्जामिन करते हैं अपन। सी नंबर लिखा हुआ है ऑलरेडी। फर्स्ट 0 0 क्या होगा रिजल्ट? 0 0 0 0 0। और 1 और 0 के बीच में और होने पे क्या मिलेगा? 1। 0 और 1 के बीच में और होने पे भी क्या मिलेगा? 1। और 0 0 के बीच में और होने पे क्या रिजल्ट मिलेगा? 0। सो ये किसका बाइनरी है? बेसिकली नंबर 6 का बाइनरी है। तो इसीलिए आपको क्या रिजल्ट मिला? 6 रिजल्ट मिला। तो बिटवाइज क्या करते हैं? बेसिकली सारी बिट्स के बीच में, रेस्पेक्टिव बिट्स के बीच में क्या होता है? ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ओके, नेक्स्ट एक्सॉर, बिटवाइज एक्सॉर। ओके, बिटवाइज एक्सॉर अप्लाई करते हैं। बिटवाइज एक्सॉर के लिए क्या सिंबल है? केप का सिंबल है। बिटवाइज एक्सॉर ये सिंबल है इसके लिए। ओके, और ये सिंबल अप्लाई करते हैं। सो इस केस में क्या होगा? इंडिविजुअल बिट्स के बीच में ऑपरेशन होगा, लेकिन किस तरीके से? जब सेम बिट्स होगी तो उस केस में क्या रिजल्ट में वो राइट करेगा? 0। और जब डिफरेंट वैल्यूज होगी दोनों ऑपरेंड्स की उस रेस्पेक्टिव पोजीशन पे, तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा? वहां पे 1। इस तरीके से जो बाइनरी पैटर्न बनेगा वो आपका क्या होगा? रिजल्ट होगा। तो सेव करते हैं इसे और फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। इस बार भी रिजल्ट क्या मिला है आपको? 6 मिला है। और वो कैसे मिला है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। नंबर 6 मिला है आपको। ओके, सो यहाँ पर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल 0 0 है तो रिजल्ट क्या होगा? 0, क्योंकि सेम है ना, सेम वैल्यू सेम वैल्यू सेम वैल्यू। डिफरेंट वैल्यू क्या रिजल्ट होगा? 1। डिफरेंट वैल्यू रिजल्ट क्या होगा? 1। सेम वैल्यू रिजल्ट क्या होगा? 0। सो ये बाइनरी पैटर्न किस नंबर का है? नंबर 6 का है, इसीलिए रिजल्ट क्या मिला है आपको? 6। ओके, नेक्स्ट इज शिफ्ट ऑपरेशंस। शिफ्ट ऑपरेशन में क्या होता है? बेसिकली जो आपकी बिट्स हैं वो क्या होती हैं? शिफ्ट होती हैं। राइट शिफ्ट के बेस में क्या होगा? जो राइट मोस्ट बिट्स है वो क्या हो जाती है? सबसे पहले लेफ्ट हो जाती है, और उसके बाद जो उससे पिछले वाली बिट है वो नेक्स्ट पोजीशन में। इस तरीके से लेफ्ट टू राइट की तरफ क्या होती है? बिट्स शिफ्ट होती है। और लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है? राइट से लेफ्ट की तरफ क्या होती है? बिट्स शिफ्ट होती है। और सबसे पहले जो लेफ्ट मोस्ट आपकी जो बिट है वो क्या हो जाती है? लेफ्ट हो जाती है। ओके, बेसिकली जो लेफ्ट जो शिफ्ट ऑपरेशन है उसमें क्या होता है? जब लेफ्ट शिफ्ट होता है, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होती है बिट्स, तो वैल्यू डबल हो जाती है। और जब राइट की तरफ शिफ्ट होती है
तो हर एक शिफ्ट में क्या हो जाती है, वैल्यूज हाफ हो जाती है। ओके, सी किस तरीके से होता है। मैं सबसे पहले लेफ्ट शिफ्ट अप्लाई करके देखते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कॉपी किया, उसके बाद ए के ऊपर क्या करना है, मुझे लेफ्ट शिफ्ट अप्लाई करना है। दिस इज लेफ्ट शिफ्ट, जो लेफ्ट की तरफ एरो है तो वो क्या है, लेफ्ट शिफ्ट है। कितनी बार शिफ्ट करूंगा मैं, नंबर ऑफ टाइम्स 1। सो ए दैट इज वैल्यू जिसके ऊपर शिफ्ट अप्लाई हो रहा है, और नंबर ऑफ टाइम्स क्या है, 1, एक बार शिफ्ट अप्लाई कर रहे हैं अपन। ओके, और इस बार किस कौन सा ऑपरेशन आप अप्लाई कर रहे हैं, लेफ्ट शिफ्ट। ओके, लेफ्ट शिफ्ट, और उससे क्या रिजल्ट मिलेगा। और इसी तरीके से क्या करेंगे अपन, बी के ऊपर जो आपका वैल्यू बी है ना, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ओके, बी के ऊपर क्या करेंगे, राइट शिफ्ट अप्लाई करेंगे। राइट शिफ्ट से क्या होती है, वैल्यूज हाफ होती है। ओके, कितनी बार करेंगे, एक ही बार शिफ्ट करेंगे। ओके, सेव करते हैं, उसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे। सी मैं कुछ नंबर अलग लेता हूँ, बी की वैल्यू 20 ले लेते हैं। ओके, कंट्रोल एस, फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। सी क्या आउटपुट मिलेगा, से इरेज करते हैं अपन। ओके, तो जब वैल्यूज क्या हुई है, लेफ्ट में शिफ्ट हुई है बेसिकली, है ना। जब आप लेफ्ट शिफ्ट अप्लाई कर रहे हैं तो वैल्यू क्या हुई है, डबल, और जब आपने राइट शिफ्ट अप्लाई किया है तो वैल्यू क्या हो गई है, हाफ हो गई है। ओके, सो दीज आर दी बेसिक बिटवाइज ऑपरेशंस। नेक्स्ट इज शिफ्ट राइट fill 0, that is triple right shift, we can say triple right shift। अगर ये क्या होगा, एक नेगेटिव नंबर होगा, और अगर मैं राइट शिफ्ट अप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, नेगेटिव जो रिजल्ट है वो मिलेगा बेसिकली, है ना। ओके, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको नेगेटिव रिजल्ट मिला है यहाँ पर। ओके, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब भी क्या हो, कोई नेगेटिव नंबर पे भी क्या हो, जब राइट शिफ्ट अप्लाई हो तो वो क्या हो जाए, पॉजिटिव में, या कोई भी नंबर हो, पॉजिटिव नेगेटिव, जो रिजल्ट है वो क्या मिलना चाहिए मुझे, पॉजिटिव। मैं चाहता हूँ कि जो लेफ्ट मोस्ट पोजीशन है दैट इज साइन बिट, वहां पर क्या फिल होना चाहिए, 0। इट मीन्स वो नंबर बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो उस केस में मुझे क्या अप्लाई करना होगा, उस केस में शिफ्ट राइट फिल 0 ऑपरेशन। ओके, शिफ्ट राइट बिटवाइज ऑपरेटर, वो मुझे अप्लाई करना होगा। सी किस तरीके से अप्लाई होगा, मैं इसे सेव कर रहा हूं, सॉरी, कॉपी पेस्ट किया। ओके, और यहां पर मुझे क्या करना होगा, ट्रिपल शिफ्ट, है ना, ट्रिपल जो एरोज है वो यूज किए मैंने, दैट इज शिफ्ट राइट फिल 0। ओके, नाउ सी क्या आउटपुट आता है, सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। सी कुछ और ही आउटपुट आया है बेसिकली, क्योंकि जो साइन बिट है वो क्या हो चुका है, मॉडिफाई हो चुका है। सो इस केस में क्या हुआ है, कुछ और ही आपको रिजल्ट मिला है। तो -5 नहीं होके क्या हो गया है बेसिकली, लास्टली क्या हुआ यहाँ पर, -10 हुआ। -10 से और हाफ होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, -5। ओके, और मान लीजिए कि अपन अप्लाई करके देखते हैं, तो कंट्रोल एस, फिर से मैं सेव करता हूँ, फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ। ओके, सो बेसिकली जो फिर से क्या रिजल्ट डिस्प्ले हुआ है, -10 ही रिजल्ट डिस्प्ले हुआ है। ओके, सो जब क्या करेंगे, शिफ्ट राइट फिल 0 का यूज करेंगे तो ऑल ओवर जो आपका नंबर है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। ओके,